10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान शिप RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है। टाइटैनिक का ये सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी तक के लिए था। इसमें लगभग 2200 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 900 क्रू मेंबर्स होते हैं। लोगों ने टाइटैनिक के बारे में जितना सुना और अखबारों में पढ़ रखा था, वो सामने से देखने में उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर और भव्य था। ये जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और करीब 53 मीटर ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई 10 फ्लोर की बिल्डिंग से भी ज्यादा थी। टाइटैनिक जितना खूबसूरत बाहर से देखने में लगता था, उससे कहीं ज्यादा आलीशान वो अंदर से था। यह अंदर से इस कदर लग्जूरियस था कि इसके आगे अच्छे 5 स्टार होटल्स भी फेल थे। इसमें स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियां और ऑर्नेट वुड की चौखटें थी। इसके अलावा 2 बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, एक जिम, 4 बड़े रेस्टोरेंट्स, एक लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, 2 बार्बर शॉप और न जाने किन सुविधाओं से ये जहाज भरा हुआ होता है। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन इसके सेफ्टी फीचर्स इसे और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाते थे। इसे इस तरह से बनाया गया था कि ये कभी नहीं डूब सकता था। इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था, जो इसे बहुत मजबूत और सुरक्षित बनाता था। दरअसल सफर के वक्त शिप का निचला हिस्सा लगातार समुद्र के पानी में रहता है। ऐसे में उसका किसी भी अंदरूनी चट्टान या अन्य किसी चीज से टकराने का खतरा रहता है। इसलिए टाइटैनिक के केस में अगर शिप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरता और उसका निचला हिस्सा इंपैक्ट होता, तो ऐसे में डबल बॉटम हल होने की वजह से उसका दूसरा हल उसे सुरक्षित रखने के लिए काफी था। टाइटैनिक का दूसरा सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर यह था कि उसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। यानी अगर किसी टकराव की वजह से किसी एक कंपार्टमेंट में सुराग हो जाता और उसमें पानी भर जाता, तब भी वो पानी किसी और कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता था। ये सेफ्टी फीचर बाकी सभी कंपार्टमेंट्स को सुरक्षित रखते हुए शिप को डूबने से बचाने में सक्षम था। टाइटैनिक को इस तरह से तैयार किया गया था कि उसके 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी क्षतिग्रस्त होकर पानी से भर जाते, तब भी टाइटैनिक नहीं डूब सकता था। द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ये सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे मजबूत टाइटैनिक नॉर्दर्न आयरलैंड की बेलफास्ट सिटी में हॉलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बनाया गया था। इसको बनाने में 3000 वर्कर्स ने लगातार 3 सालों तक काम किया था, जिसमें $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। इसकी बनावट और मजबूती पर व्हाइट स्टार लाइन को इस कदर भरोसा था कि उन्होंने इसे अनसिंकेबल शिप का नाम दिया था, यानी ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता। लेकिन टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी टाइटैनिक में सवार हजारों लोग और टाइटैनिक के पहले सफर को देखने के लिए खड़े लाखों लोगों की भीड़ को कहाँ अंदाजा था कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत जहाज का ये पहला और आखिरी सफर होने वाला है। उस वक्त किसे पता था कि ये आलीशान जहाज इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी ट्रेजेडी बनकर रह जाएगा जिसे सैकड़ों साल बाद भी लोग भुला नहीं पाएंगे। टाइटैनिक को 10 अप्रैल 1912 की दोपहर को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना कर दिया जाता है, जिसकी कमांड 62 साल के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में थी। 10 अप्रैल की शाम करीब 6:30 बजे टाइटैनिक अपने पहले स्टॉपेज फ्रांस के शरबोर्ग पर रुकता है, जहां 274 पैसेंजर्स न्यूयॉर्क जाने के लिए सवार होते हैं। शरबोर्ग से निकलने के बाद टाइटैनिक अगले दिन 11 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे आयरलैंड के क्वींसटाउन में ठहरता है, जहां से उसमें 123 लोग और सवार होते हैं। इसके बाद टाइटैनिक को सीधे न्यूयॉर्क में रुकना था, इसलिए शिप अपनी फुल स्पीड के साथ न्यूयॉर्क की डायरेक्शन में चलने लगता है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक को जहाज के सामने एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान दिखती है, जो करीब 400 फीट लंबी और 100 फीट तक ऊंची थी। यह बर्फ की चट्टान साइज में किसी फुटबॉल ग्राउंड के बराबर की थी। उसे देखते ही फ्रेडरिक ने बिना देर किए फौरन घंटे को 3 बार बजाया और तुरंत टेलीफोन करके 6th ऑफिसर जेम्स पॉल मूडी को बताया कि जहाज के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है।
फ्रेडरिक इसके आगे कुछ कह पाता कि तब तक पॉल मूडी ने सारी बात फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक को बता दी, जिसके बाद पूरा क्रू हरकत में आ गया। विलियम के ऑर्डर पर फौरन जहाज को रोकने के लिए इंजन्स को फुल स्पीड के साथ रिवर्स में चालू कर दिया गया और जहाज को तेजी से लेफ्ट साइड में मोड़ा जाने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इतने कम टाइम में रिवर्स इंजन चालू करने के बाद भी उसको रोका नहीं जा सकता था। इसके अलावा जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में उसे पूरी तरह से मोड़ पाना पॉसिबल नहीं था। इस सिचुएशन में टाइटैनिक की खूबियां ही उसकी सबसे बड़ी खामियां बन चुकी थी। 2:18 पर टाइटैनिक में बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट होता है और जहाज की इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ जाती है। दरअसल टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पूरी तरह से हवा में खड़ा था, जिस वजह से दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि टाइटैनिक बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। जिसके बाद रात के 2:20 पर आरएमएस टाइटैनिक देखते ही देखते अटलांटिक ओशन में हमेशा के लिए समा जाता है। जिस टाइटैनिक को 3 साल में बनाकर तैयार किया गया था, उसे एक आइसबर्ग से टकराकर डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे थे।